वेलकम बैक। सामान्य नियमों की पूरी जानकारी होने के बाद जो हमें आगे इनकम फ्रॉम सैलरी का प्रैक्टिकल पोर्शन करना है, उसके लिए एक मास्टर चार्ट मैं आपके सामने यहाँ पर रख रहा हूँ। मास्टर चार्ट में हमें किस तरह से सैलरी को कंप्यूट करना है, तो सैलरी को 4 भागों में बांटा गया है। जो सैलरी का प्रथम भाग है वो है मॉनेटरी सैलरी। जो पहला पार्ट है वो कौन सा है? मॉनेटरी सैलरी, मौद्रिक वेतन कहते हैं इसे, मुद्रा के रूप में जो मिलता है। जो दूसरा पार्ट है वो है नॉन मॉनेटरी सैलरी, और नॉन मॉनेटरी सैलरी को हम परक्विजिट्स भी कहते हैं। और जो तीसरा पार्ट है वह है प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी। ध्यान दें, किसी भी वेतन शीर्षक की आय की गणना करने के लिए हमें सैलरी को 3 पार्टों में बांटना होगा। पहला होगा मॉनेटरी सैलरी, यानी जो भी मौद्रिक रूप में कैश में जो भी कर्मचारी को पैसा मिल रहा है, दैट इज द मॉनेटरी सैलरी। जो सेकंड होगा वो होगा नॉन मॉनेटरी सैलरी, यानी जो कैश के अलावा सुविधा के रूप में, किसी भी प्रकार के और अन्य रूप में जो सेवा के रूप, सुविधा सेवा के रूप में क्या हो रहा है, नियोक्ता से कर्मचारी को रिसीव हो रहा है, दैट इज द नॉन मॉनेटरी सैलरी। से परक्विजिट्स भी कहते हैं, अनुलाभ। अनुलाभ का मतलब कैश में न मिलकर के आपको क्या दे दिया गया है, इनडायरेक्ट प्रॉफिट दे दिया गया है, दैट इज आल्सो द पार्ट ऑफ सैलरी। एंड द थर्ड पॉइंट इज प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी। प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी में यह वेतन के स्थान पर किसी भी प्रकार का जो लाभ दिया जाता है वह प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी होता है। और इन तीनों का जब योग किया जाता है तो वह होता है ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरी। We can say also income from salary। यहाँ जो चौथा पार्ट है वो है डिडक्शन के रूप में। यहाँ पर आप इन सब में से जो डिडक्शंस देंगे उन डिडक्शंस को घटाने के बाद टैक्सेबल इनकम आएगी। डिडक्शंस के रूप में यहाँ पर सबसे पहला इंपॉर्टेंट है स्टैंडर्ड डिडक्शन। फुल नेम लिखता हूँ मैं यहाँ पर, मानक कटौती दी जाती है, इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन है। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है इस साल, इस गत वर्ष में, जिस गत वर्ष के लिए हम चर्चा कर रहे हैं 2019-20 के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो 50,000 है। यानी किसी भी वेतन से आय शिक्षण में से 50,000 की कटौती करके और फिर आगे गणना की जाती है, वो टैक्सेबल होता है। ये मानक कटौती जो है वेतनकारियों को दी गई है। इस स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद जो दूसरा डिडक्शन होता है वो होता है एम्प्लॉयमेंट टैक्स। ये प्रोफेशनल टैक्स भी बोलते हैं इसे, और इसकी जो भी अमाउंट हो घटा दी जाती है। और तीसरे नंबर पे होता है एंटरटेनमेंट अलाउंस। एंटरटेनमेंट अलाउंस की छूट जो है केवल केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों को, यानी राज्य सरकार में तो कुछ राज्य सरकारें देती है, कुछ नहीं देती है। तो केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों को यदि किसी प्रकार का एंटरटेनमेंट अलाउंस मिल रहा है तो नियमों में जितना करमुक्त होगा उतना हमें यहाँ करमुक्त करना पड़ेगा या डिडक्शन करना पड़ेगा। इस डिडक्शन के रूल्स को मैं आपको डील करूंगा जब हम बात करेंगे किसकी, अलाउंसेस की। तो यहाँ पर हमको इन तीनों का योग करके जो है घटाना होगा उक्त में से, और जो रिसीव होगा वह होगा टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी। इसे हम कहेंगे टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी। You have to make a picture of this master chart because यह जो मास्टर चार्ट है वही आपकी हेल्प करेगा कि आप सैलरी की इनकम को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तीनों पॉइंट्स के डिटेल भी हम पढ़ेंगे यहाँ पर, इनके डिटेल भी हम यहाँ पढ़ेंगे। इसका कोई डिटेल नहीं है, स्टैंडर्ड डिडक्शन है, फिक्स है 50,000 रुपए का। एम्प्लॉयमेंट टैक्स जो है पीटी, उसके बारे में हम बात करेंगे। जो नियोक्ता द्वारा जो है कर दिया जाता है उस कर की बात है ये यहाँ पर। कुछ जो कर्मचारियों को दिया जाता है, जहाँ नहीं दिया जाता वहाँ हट जाएगा।
एंटरटेनमेंट अलाउंस भी यदि प्राप्त होता है और केंद्र और राज्य कर्मचारियों को प्राप्त हो रहा है तो ऐसी स्थिति में उसकी छूट भी जो है निश्चित नियमों के आधार पर यहाँ पर दी जाती है। तो ये हमारा मास्टर चार्ट जो आपको दिमाग में रखना है, और इसके बाद हम नेक्स्ट जो है 1 बाय 1 तीनों बिंदुओं पर बात करेंगे मॉनेटरी सैलरी वगैरह पर। थैंक यू।